नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। मैं आपको लिए चलता हूं एक बहुजन स्वाभिमान संघ के कार्यक्रम में, जहां हजारों की तादाद में हमारे दलित कार्यकर्ता जो अंबेडकर को सपोर्ट करते हैं, आज हमें बहुजन स्वाभिमान संघ के कार्यक्रम में, और जहां वाकई एक लोन को बुक करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग एकत्रित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गुणगान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब इतनी भीड़ को देख करके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का के बारे में कुछ जानकारी, उनके विचारों पर चलने की शपथ लेते हैं। लेकिन ये भीड़ ये क्यों भूल जाती है कि आज हमारे कितने अंबेडकर समाज से संबंधित रखने वाले लोग कितने पीड़ित हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ एक तरफ हम अपनी गरीबी से, दलित समाज गरीबी के दौर से गुजर रहा है, जूझ रहा है। एक के पास अपना घर मकान नहीं है रहने के लिए, और सरकार ने उनके घर मकान तोड़ दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहरौली वार्ड नंबर 1 के अंदर इस हालत को देखते हुए, इस मंजर को देखते हुए लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं, बेसहारा कई रोज से घर से बाहर पड़े हुए हैं। इनको कोई भी देखने वाला नहीं है, ना ही इन्हें किसी प्रकार का नोटिस दिया गया, और इनको घर से बेघर कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ निवासियों से, कुछ लोगों से। नमस्कार, मैं हूँ कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। चलिए मैं आज आपको लिए चलता हूँ मेहरौली वार्ड 1 में, जहां कल एमसीडी ने बिना किसी नोटिस दिए ये इनके वर्षों पुराने मकान जो ध्वस्त कर दिए हैं। जानते हैं उन लोगों से उनकी क्या परेशानी और ये क्यों तोड़ दिए गए हैं। इतने पुराने मकान बने हुए, हम जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? ललित कुमार गौरव सर। ललित जी, ये क्या क्यों तोड़ दिए गए आपके मकान? ये तो पता नहीं क्या किस लिए तोड़ दिए गए, लेकिन अचानक ऐसे हमारे ऊपर जो है अत्याचार शोषण किया गया सर। ये क्या मानते हैं, मतलब कैसा अत्याचार, ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? ये तो हमारा मानना क्या है कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है एक तरीके से, क्योंकि हमें बताना चाहिए, कोई नोटिस देना चाहिए, किसी भी प्रकार का सूचना देना चाहिए, जिससे हम अपना सामान कुछ भी बाहर निकाल सकें सर। चलिए मैं बात करता हूँ, और हमारे साथ हैं यहाँ के रहने वाले, यहाँ के निवासी हैं। आपका क्या नाम है जी? मैं करण सिंह, मेहरौली 6/4 वार्ड 1 नियर कुतुब मीनार, कर्मा एम्पोरियम। तो हमारे 14-15 तारीख को एक पुलिस अफसर आए थे और ये कह रहे थे खाली कर दो। हमने कहा जी क्या खाली कर दो, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। आज हमारे साथ है बहुजन समाज संघ के महासचिव सीपी सिंह जी। तो उन्हीं से जानते हैं आज इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है। जनाब, क्या प्रोग्राम है आज? जो आज का प्रोग्राम है, एक्चुअली इसको जो है बहुजन स्वाभिमान संघ और समता सैनिक दल ने जॉइंट रूप से जो आयोजित किया है। इसका पर्पज ये है कि आज इस देश में जो खास तौर से जो बहुजन समाज में सामाजिक संगठन बहुत सारे बने हुए हैं, और सभी लोग जो बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, लेकिन जो बाबा साहब का मिशन है वो किसी तरह आगे नहीं पहुंच रहा है, और जो समाज है बुरी तरह बिखरा हुआ है। और हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जो ब्राह्मणवाद है उसने हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ी की हैं। सामाजिक चुनौतियां सबसे ऊपर हैं, राजनीतिक चुनौतियां भी, आर्थिक भी हैं, सारी तरह की चुनौतियां हैं। लेकिन हम उनका सामना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जो मिशन है कहीं ना कहीं भटक गया है। सब बात मिशन पर चलने की करते, लेकिन मिशन कहीं चल नहीं रहा। तो इसलिए हम दोनों जो संगठन के लोग हैं उन्होंने मिलकर एक निर्णय किया कि इस विषय में एक शुरुआत की जाए, एक पहल की जाए, जिससे कि और लोगों को ये संदेश मिले कि इस समय जो है हमारे सामाजिक संगठनों को एकजुट होकर मिलने की ज़रूरत है, जिससे कि सामाजिक संगठन मौजूद बने, सामाजिक एकता बने, तभी जो है हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, अन्यथा कोई उपाय नहीं। अच्छा, एकता की तो सभी बातें करते हैं कि संगठन एकता बने, लेकिन कारण क्या मानते हैं कि जो एक संगठित नहीं हो पा रहा है? और हमें क्या जरूरत पड़ती है दूसरी जातियों का नाम लेने की? कारण यही है, नाम तो सब कहते हैं कि हम जो है सब बाबा साहब के जय बोलते हैं, वो जो हम मिलने नहीं देते। कुछ लोगों के अपने स्वार्थ भी हैं, कुछ लोग दिशाहीन हैं, कुछ लोगों का कोई विजन नहीं है। घूम फिर कर ये सारी बातें हैं जो एक साथ में नहीं आने दे रहे हैं। जो बहुजन समाज संघ है आपका, अपने समाज के लिए जैसे कि बहुत पीड़ित हैं
उनके लिए क्या क्या वर्क करता रहा है अब तक? जो बहुजन स्वाभिमान संघ है, अभी इसकी स्थापना 2013 में हुई और दिल्ली सरकार से रजिस्टर। जो मेन जो पर्पज है लोगों को जागृत करना अपने अधिकारों के प्रति, जो बाबा साहब का मिशन है, जो बाबा साहब का जो फिलॉसफी है उसका लोगों में प्रचार करना, उसके बारे में हम समय समय पर जो बहुत सारी हमने विचार गोष्ठियाँ आयोजित की हैं, कई जगह हमने जो समय समय पर कैडर कैंप भी लगाए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बाबा साहब का जो मिशन है वो समाज में फैले, लास्ट के आदमी तक वो पहुँचे और बाबा साहब की फिलॉसफी का लोग जो है पालन करें। एक बात और कहूँगा जी, महरौली में आज यानी अपने समाज के यानी 15-20 परिवार को बेघर कर दिया, तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है, उस विषय में आपने कुछ कार्यक्रम किया है? नहीं, उस विषय में हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। नहीं, क्या कमी समझते हैं इसमें? यानी आपको पता तो होगा कि ये इतनी बड़ी न्यूज है कि अपने समाज की जब बात करते हैं तो जहाँ इतने बेघर हो चुके हैं ऐसे लोगों के लिए आपकी ये बहुजन संघ क्या करता है? नहीं, अभी मतलब मेरी नॉलेज में ये बात नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी इसका हम संज्ञान लेंगे। अगर कुछ हुआ है तो हम उनकी जो भी कुछ सकता भरसक सहायता करेंगे। अच्छा, दूसरी बात और है कि हम दूसरे समाज के लोगों की बातें करते हैं, उनका नाम लेके उनको हाईलाइट करते हैं, क्यों हम अपने लोगों को समझाने के लिए बातें नहीं करते? और करेंगे तो किस लिए करेंगे? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे लोगों की आलोचनाएं, उनकी बातें करने से ज़्यादा हमको अपनी फिलॉसफी, जो बाबा साहब के मिशन है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, वो बातें हमें करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक रेफरेंस की बात है ना, कहीं ना कहीं उदाहरण देना पड़ता है, कंपैरिजन करने के लिए दूसरे लोगों की बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारा फोकस उधर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए हमारी क्या विचारधारा, बाबा साहब का क्या मिशन है, हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा भला कर सकते हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अच्छा, देखिए आज जितना जैसा चल रहा है समाज के अंदर, जो भी चल रहा है, हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान बनाया हुआ है, आपको नहीं लगता उसके पन्ने कुछ फटते चले जा रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो संविधान है, बाबा साहब ने सभी के लिए काम किया, उस बात का यहाँ कोई इतना उचित समय नहीं है। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया, किसी एक वर्ग के लिए नहीं किया, पूरे देश के लिए किया। लेकिन जो हमारे समाज के लोग, अगर हम उनकी बात करें, बहुजन समाज के लोगों की, तो उनको संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, जो पुस्तक हैं वो नहीं पढ़ते, ग्रंथ है वो नहीं पढ़ते, बाबा साहब के विचारों को नहीं पढ़ते, उनके पास किताबें नहीं, वो दूसरे जो हिंदूवाद है उसमें किसी न किसी राज तक फंसे हुए, उनका फोकस ज़्यादातर वहीं पर है। अगर वो फोकस इधर हो गया होता तो आज जो संघर्ष करना पड़ रहा है शायद इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाबा साहब सब कुछ सारे रास्ते पहले बता गए, उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन ये कमी हमारी है, हमारे समाज की है, हम उस रास्ते को पकड़ नहीं पाए, उनके रास्ते पर चल नहीं पाए। दूसरे समाज अपने समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं लोग, वो अपने समाज के लिए अच्छा भी करते हैं। और हमारे इस आपके इस समाज के अंदर जो अच्छे पद पर बैठे हैं वो कुछ रुष्ट हैं। किस वजह से रुष्ट? नहीं, रुष्ट की कोई बात नहीं है। बात वो है कि पहली बात ये कि हमने बाबा साहब के विचारों को, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे एक आम आदमी हो, उस मिशन को समझ नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में हम फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा हम यूनिवर्सली नहीं कह सकते। बहुत सारे लोग हैं जो जिस पोजीशन में, चाहे वो उच्च अधिकारी हैं चाहे वो किसी भी पोजीशन में, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन जितना चलना चाहिए तो उतना नहीं चल पा रहा है। ये थे हमारे साथ सीपी सिंह साहब, जो मतलब सम्मान दिवस मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। आज उसमें कुछ आयोजकों से बात करता हूँ। हमारे बीच में हैं बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकारिणी लोग हैं, उन्हीं से जानूँ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं इस गोकलपुर से RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, बहुत समय से हमारा समाज जो एकजुट नहीं हो रहा, संगठित नहीं हो रहा है, इसलिए आज ये स्वाभिमान संघ का जो एक ये मीटिंग की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि हमारे सारे समाज को देश में एकजुट होकर के जो हमारे समाज पर उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, उस अधिकार के लिए, उत्पीड़न के लिए हमें संघर्ष करके लड़ना चाहिए और अपना अधिकार लेने चाहिए। और हमारा समाज जो आज कहाँ आसमान पे पहुंचा था, धरातल में पहुंच गया, तो हम सबको एकजुट होकर के फिर वहीं उस आसमान पे पहुंचा देना चाहिए अपने समाज को। जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, देखिए बातें तो सभी करते हैं कि हम ये करेंगे अपने समाज के लिए। मैं यहाँ कोई शब्द नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कई शब्दों को हम अपने आप ही अपने नाम को गंदा करते हैं। हम क्या करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो आदमी हैं क्या करते हैं, दूसरे समाज की आलोचना करने लगते हैं।
जबकि वो गलत है आलोचना, क्योंकि आप उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं अपने बारे में ना बता करके और दूसरों का प्रचार करने लगते हैं। क्या कमी समझते हैं कि आज यानी अपने समाज के जो लोग हैं वो अपनी बात ना करके दूसरे की बात करने लगते हैं? क्या कमी मानते हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि जो आदमी अपनी कमी को पहले अपनी कमी को देखे, दूसरे की कमी जब बताए, दूसरे की कमी निकालने वाला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अपनी कमियों को दूर करे, दूसरा यदि गलत है तो उसके साथ अच्छा करे, तभी वो हमारा साथ दे सकता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तनसुख पहलवान के नाम से बोलते हैं। कहाँ से आए? हम आए अमर करोनी पूर्वी गोकुलपुर से। अच्छा, आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर इस समय कुछ अपने दलित समाज के 15-20 लोगों के घर तोड़ दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए हैं, उस विषय में कुछ जानते हैं आप? सर, जानते क्या है, तो लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है, जो बीजेपी जब से आई है, जब से लोग ऐसे हो गए हैं कि ये से मुसलमानों को हमारे पीछे पड़ी हुई है। ये चाहते हैं कि जहाँ से ये लोग आए वहीं पे पीछे पहुँचें। तो इनकी ऐसी मानसिकता है बीजेपी वालों की कि वो हमको पीछे ले जाना चाहते हैं, ये लोगों की मानसिकता। देखिए, आज हमारे दलित समाज के इतने लोगों के मकान घर तोड़ दिए गए हैं। आज यहाँ लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद में हम यहाँ एकता का सबूत देना चाह रहे हैं। ये एकता हमें कहाँ तक सही है? हमें बहुजन स्वाभिमान संघ के कार्यक्रम में, और जहाँ वाकई एक लोन को बुक करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग एकत्रित होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का गुणगान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब इतनी भीड़ को देख करके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का के बारे में कुछ जानकारी, उनके विचारों पर चलने की शपथ लेते हैं। जहां दलितों का एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जा रहा है, एकता का बिगुल बजा रहे हैं। तो हमारे साथ यानी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। चलो उनसे बात करते हैं। आज एक सेकंड, आज वो लोग आ रहे हैं, जरा एक सेकंड आ जाओ जरा, एक सेकंड बहन जी, ऐसे एक सेकंड। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समारोह में आई हुई कुछ महिला हैं और बहुत ही अच्छी, इनसे बात करेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? कश्मीरी। कहाँ से आए हैं आप? गोकुलपुर से जी। अच्छा, गोकुलपुर से आए हैं। आज क्या कार्यक्रम है? आज अम्बेडकर का जन्मदिन है जी। जन्मदिन मनाने आए हैं। तो किस तरह जन्मदिन मनाएंगे? अब मैं आगे तो गोकुलपुर अच्छा, गोकुलपुर से आए हैं। आज क्या अम्बेडकर साहब का जन्मदिन है? जन्मदिन तो नहीं है, प्रोग्राम मनाया जा रहा है उनकी इस खुशी में। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? गोकुलपुर से आए हैं जी। अच्छा, गोकुलपुर में सभी एक साथ आए हैं। गोकुलपुर अच्छा लग रहा है जी। यहाँ काफी लोग हैं अंदर, यानी प्रोग्राम किया चल रहा है, उसमें यानी आप भी कुछ बोलेंगे? बोलने की तो ये मतलब कहीं भी आज तक बोला नहीं है, तो बोल तो नहीं पाएंगे लेकिन ये है कि हम बाबा साहब को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बाबा साहब के किन किन कामों को ज़्यादा मानते हैं? बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। महिलाओं को पहले कहीं भी देखो, मैं नहीं बोल पाऊंगी चलो कोई बात नहीं। देखिए, हमारे महिला समाज बहुत अभी शर्माते हैं, पूरी बात जानती हैं, लेकिन क्या है, हमारे समाज को कैमरे के आगे आने का अभी साहस नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। हम इनको आगे आने करेंगे। धन्यवाद। कोई बात नहीं बहन जी, आपने बहुत अच्छा बोला।